अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री का टीचर और हम आज आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेने वाले हैं। और ये स्पेशल हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर मैं फिजिकली पढ़ाता हूँ, उनकी डिमांड पर आज हम ये क्लास तैयार करते हैं। तो ये आपके लिए है। और यानी इससे पहले हम क्लास 12th की केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं और क्लास 12th में हम बहुत सारे लेक्चर्स क्लास 12th से हम जो चैप्टर नंबर 2 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो शुरू कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यानी क्लास 11 के जितने चैप्टर्स थे वो सारे इंडिकेटर के सिलेबस के मुताबिक पढ़ा लिया है। लेकिन कुछ टॉपिक्स है जो हम छोड़ चुके क्योंकि वो इंडिकेट सिलेबस में नहीं थे। लेकिन ये आज का जो लेक्चर है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये हमारे जो जहाँ पर हम फिजिकली पढ़ाते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हमारे लिए ये क्लास आप अपलोड कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये उनके लिए है और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो ये आपके लिए भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्लास भी। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए दो मेथड्स हम पढ़ाते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बेसिकली हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को पहले पढ़ाते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को पढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे एमडीकेट सिलेबस में हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दिया गया था, तो हमने सिर्फ वो वाला पढ़ लिया है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम छोड़ चुके थे और आज हम वो वाला तरीका भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाला तरीका, यानी किस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को इस्तेमाल करके किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाते हैं, वो वाली वीडियो अगर चाहिए आप किसी दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमन मेरे चैनल पर ही देखें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं balancing of a chemical equation using oxidation number method, balancing of a chemical equation using oxidation number method, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लास्ट में आप टाइप करेंगे हमारी केमिस्ट्री। और अगर नहीं फिर भी नहीं हो रहा तो मैं इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके लिए कुछ रूल्स है। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है पहले से, इस पर हम वो रूल्स अप्लाई करेंगे। तो वो रूल्स में से पहला रूल जो है वो क्या है? पहला रूल है कि राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। जो इक्वेशन आपको दिया गया है अगर वो आयनिक फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है, जैसे कि ये वाला इक्वेशन हमें दिया गया है जिसमें कपर और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके कपर नाइट्रेट बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है, आप लोग अगर देखें तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और आयनिक फॉर्म में भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, आपने इसको आयनिक फॉर्म में लिखना है। जैसे कि अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि कपर प्लस H पॉजिटिव प्लस MO3 नेगेटिव gives us copper 2 plus MO3 negative plus MO2 plus H2O। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख दिया। जहां पर ये आयन में कन्वर्ट हो सकता था उसको हमने आयनिक कर दिया। जैसे कि ये आयन में कन्वर्ट हो सकता था, HNO3 को हमने H प्लस और NO3 में लिख दिया, कपर नाइट्रेट को हमने कपर प्लस और नाइट्रेट में लिख दिया, NO2 हम आयन में अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बस हमारे पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है। और इसी तरह हमारे पास वाटर है, ये भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब जरा देख ले दूसरा रूल जो है हमारे पास वो क्या है। दूसरा रूल कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स सॉरी आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें इस इक्वेशन में जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो अब अगर हम देख ले यहां पर कपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको मैं थोड़े और पेन से आपके लिए लिख लेता हूं। यहाँ पर कपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। किस तरह 0 है आपको पता है, इससे पहले लेक्चर्स में आप इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड या मेथड्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी ही चैनल में इसी ही प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आपको हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी को आता है तो गुड, अगर नहीं आता तो वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर बहुत जल्दी आए हैं, मतलब आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए, जिसमें हम किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट खुद मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर कपर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 0, और अगर यहाँ पर हम देख ले तो कपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+। तो मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाते हुए हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमने वो वाला एलिमेंट तो फाइंड आउट कर लिया जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन वाले को भी फाइंड आउट करना है, यानी अंडरगो ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन। H+ यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर भी ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रोजन अगर हम यहाँ पर देख ले तो नाइट्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं जरा चेक कर दूं तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास 5+5, और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +5। लेकिन अगर यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। अब वही बात मैं फिर से करूंगा कि मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ इसकी +4 है, यहाँ इसकी +4 है और यहाँ इसकी +5 है। तो ये इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। और ये वीडियो इसी ही चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। अब अगर हम देख ले तो ये +5 से जा रहा है +5 में, यानी यहाँ पर तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर हम देख ले तो यहाँ +5 से ये हमें +4 दे रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं आपके लिए, यहाँ +5 से हमें क्या मिल रहा है, +4 मिल रहा है। मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो हमने वो वाले एलिमेंट को मालूम किए जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब आपने क्या करना है, जिन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिन में रिडक्शन हो रहा है उनका सिर्फ आपने इक्वेशंस बनाने हैं। क्या करना है, तीसरा रूल हमारे पास है कि ब्रेक द equation into two halves, इस इक्वेशन को आप दो हाफ्स में डिवाइड कर दे। कौन से दो हाफ्स में, दैट इज जो हमारे पास है कौन से, ऑक्सीडेशन हाफ, एक बना दे ऑक्सीडेशन हाफ और एक बना दे रिडक्शन हाफ। यानी एक हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ और एक हो जाएगा रिडक्शन हाफ। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग लिख दे और जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको एक अलग साइड पर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ जो हमारे पास अब बन चुका है ऑक्सीडेशन हाफ, और इस तरफ में लिख रहा हूँ रिडक्शन वाला हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में अगर हम देख ले कपर से कपर 2+ जो बन रहा है, दिस इज आवर ऑक्सीडेशन हाफ। कपर से जो कपर 2+ बन रहा है ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और MO3+ से जो बन रहा है
क्या बन रहा है NO3 सॉरी NO3 माइनस से जो बन रहा है क्या NO2, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ। ये हमारे पास क्या हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। कपर से कपर 2 प्लस ये हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन है। और अगर NO3 से आप देख ले NO2 तक ये हमारे पास रिडक्शन है। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला NO3 तो आपने नहीं लिख दिया, इसी तरह ये H2O भी आपने छोड़ दिया, इस तरह H प्लस भी आपने छोड़ दिया। तो याद रखिए कि जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे यानी बैलेंसिंग करेंगे, तो अगर आपको किसी साइड में H प्लस नजर आ रहा है पहले मर्तबा, यानी आप जब ये प्रोसेस शुरू करते, या OH नेगेटिव नजर आ रहा है या H2O के मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, तो पहले सबसे पहले आपने ये सारी चीजें स्काइप करनी है, यानी ये अपने माइंड में छुपा देनी है इस इक्वेशन से, क्योंकि ये सारी चीजें लास्ट में खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उनमें सिर्फ आप वो चीजें लिखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बाकी सारी चीजें स्काइप कर दें और ये चीजें खुद ब खुद लास्ट में आ जाएंगी, रूल्स में आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? अब फोर्थ रूल्स क्या है? इस रूल्स में से चौथा रूल्स जो है वो क्या है कि बैलेंस बैलेंस द इक्वेशंस। ये जो दो इक्वेशंस है इनको बैलेंस करें। अब ये चौथा रूल जो है ये फिर इनमें छोटे छोटे रूल्स है हमारे पास। बैलेंसिंग बैलेंसिंग में से पहला रूल जो है वो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि अब इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करें। और बैलेंस किस तरह करना है? पहला जो इसमें रूल्स है वो क्या है कि बैलेंस बैलेंस all other atoms, balance all other atoms except oxygen and हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को दोनों हाफ इक्वेशन में क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो अब अगर मैं देख लो कपर से जो कपर 2 प्लस बन रहा है, कपर से जो कपर 2 प्लस बन रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, बैलेंस है। यानी इस साइड में हमारे पास एक कपर है और इस साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास कपर है और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास एक ही कपर है। ये ऑक्सीडेशन हाफ में। और रिडक्शन हाफ में अगर मैं देख लो तो NO3 है, NO3 नेगेटिव, और यहाँ से बन रहा है NO2। NO3 से क्या बन रहा है, NO2। इसमें अगर हम देख ले तो वो क्या कहता है, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन को तो हम छोड़ते हैं, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। दोनों तरफ में एक एक नाइट्रोजन हमें मिल रहा है। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन के लिए वो क्या रूल्स हमें देता है? दूसरा रूल्स है कि बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोजन वाटर को ऐड करना है इन दैट साइड, उस साइड में, इन दैट साइड, उस साइड में वेयर वी हैव deficiency deficiency ऑफ ऑक्सीजन। उस साइड में आप वाटर को ऐड कर दे जिस साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। मतलब इस तरफ में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और इस तरफ में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो हम वाटर को इस तरफ में प्रोडक्ट साइड में ऐड करेंगे। और कितने वाटर ऐड करने हैं? ऐड 1H2O, ऐड 1H2O फॉर 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक वाटर को ऐड कर दें। मतलब अगर इधर एक ऑक्सीजन कम है तो आप एक वाटर को ऐड कर दें, अगर 2 ऑक्सीजन कम है तो 2 वाटर ऐड कर दे, 3 ऑक्सीजन कम है तो 3 ऐड कर दे, एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये हमारे पास कुछ रूल्स हो गए। अब मैं इस इक्वेशन को ये इस तरफ को मिटाने वाला हूं, तो आप लोग इसको क्या कर दे, नोट डाउन कर दे, फिर हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को आगे लेकर जाते हैं और बैलेंस करते हैं।
हमारे पास जगह नहीं है, वरना ये चीजें मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता। अब जरा देख ले, फिर से मैं वो चीजें लिख लेता हूँ जो हमारे पास है। कपर का हमारे पास बन रहा है वही कपर 2+, और ये तो बैलेंस है, लेकिन NO3 नेगेटिव जो हमें दे रहा है NO2, ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ है, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। अब रिडक्शन हाफ में हम इस तरफ में क्या ऐड करते, एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया। जरा देख ले, इस तरफ में हमारे पास 3 ऑक्सीजन और इस तरफ में हमारे पास है 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अगर हम देख ले, ये वाला इक्वेशन तो बैलेंस है, लेकिन ये वाला इक्वेशन हमारे पास हम इस तरफ में एक नाइट्रोजन, इस तरफ में एक नाइट्रोजन, इस तरफ 3 ऑक्सीजन, उस तरफ भी 3 ऑक्सीजन, लेकिन इस तरफ में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस तरफ में हमारे पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, ये रिडक्शन हाफ अलग है, ऑक्सीडेशन हाफ अलग है, इसको अलग रखे, इसको अलग रखे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम इस साइड में यानी रिएक्टेंट साइड्स में हम 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की कमी है रिएक्टेंट साइड्स में। तो इसके लिए आपके पास तीसरा रूल है, रूल नंबर 3। बैलेंसिंग में से तीसरा रूल ये है कि हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन by adding balance hydrogen by adding H plus ions in that side where we have less number less number of hydrogen। उस तरफ में आप H प्लस आयन को ऐड कर दे जिस साइड में हमारे पास हाइड्रोजन की कमी है। जैसे कि इस साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इस साइड में H प्लस आयन को ऐड करेंगे। लेकिन कितने H प्लस, एक हाइड्रोजन के लिए 1 H प्लस, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 H प्लस, 3 के लिए 3 H प्लस एंड सो ऑन। अब इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो हम इधर 2 H प्लस ऐड कर देंगे। तो फिर से हम ये दोनों इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ वाला और रिडक्शन हाफ वाला। ऑक्सीडेशन हाफ जो है वो हमारे पास एक कॉपर से हमारे पास बन रहा है कॉपर 2+, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है अभी तक, और यह हम लिख लेते हैं 2H प्लस और NO3 नेगेटिव, इनसे बन रहा है NO2 प्लस H2O। अब जरा देख ले, बैलेंस हो गया हमारे पास। इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बैलेंस है, ये वाला भी बैलेंस है, ये वाला भी बैलेंस है। एटम्स तो दोनों तरफ यानी रिडक्शन हाफ में भी हमारे पास एटम्स दोनों तरफ में बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड्स में भी, प्रोडक्ट साइड्स में भी। और अगर ऑक्सीडेशन हाफ देख ले तो ऑक्सीडेशन हाफ में भी एटम्स तो दोनों तरफ में हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट साइड्स में भी और प्रोडक्ट साइड्स में भी बैलेंस है। लेकिन अब चार्ज का मसला है, चार्ज को भी आपने बैलेंस करना है। इधर अगर हम देख ले रिएक्टेंट साइड्स में तो हमारे पास चार्ज है 0 और प्रोडक्ट साइड्स में हमारे पास है चार्ज 2+। और इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन में देख ले रिडक्शन हाफ में, तो रिएक्टेंट साइड्स में हमारे पास 2 यानी एक हाइड्रोजन पर प्लस है, तो 2 पर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और एक नाइट्रेट के ऊपर हमारे पास 1 - 1 चार्ज है, तो 1 माइनस और 2 प्लस यानी 1 प्लस हमारे पास रिएक्टेंट साइड्स में, और प्रोडक्ट साइड्स में कोई चार्ज नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड्स में हमारे पास 1 प्लस चार्ज है, लेकिन प्रोडक्ट साइड्स में कोई प्लस चार्ज नहीं है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक चौथा रूल्स है, और वो क्या है, फोर्थ रूल्स, कि बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को बैलेंस करने के लिए उस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे जिस साइड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। मतलब ये जरा देख ले, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू अच्छी तरह समझ सकते हैं। जरा देख ले, इस साइड में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है,
पॉजिटिव चार्ज तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन तो हम ऐड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, प्रोटॉन निकालेंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, क्लियर है? क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सब प्रोटॉन्स का निकलना और लेना ये नहीं होता, वो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस में होते हैं। तो प्रोटॉन तो लिख नहीं सकते, H प्लस लिखेंगे तो फिर से हम अपने एटम्स को इम्बैलेंस कर देंगे, क्लियर है? तो एटम्स तो हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, अब उनको हमने हाथ नहीं लगाना, हम चार्ज को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं। किस तरह? इधर हमारे पास कपर है और इधर कपर 2 प्लस है, इधर चार्ज 0 है, इधर हमारे पास 2 प्लस का चार्ज है। तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, 2 पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव और 2 प्लस ये क्या हो जाएंगे? यानी कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ भी चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और यहाँ भी चार्ज 0। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस और एक नेगेटिव यानी 1 प्लस रह गया, इधर हमारे पास 0 चार्ज है, तो इधर भी 0 बनाना है, यानी इधर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर भी चार्ज क्या हो जाएगा? 0 और उधर भी चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। तो इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन के जरिए चार्ज को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ, आप जरा इन सारी चीजों को क्या कर दे, नोट डाउन कर दे। फिर हम देख लेते हैं कि हमारा इक्वेशन किस तरह बैलेंस हो रहा है। अभी भी कुछ रूल्स बाकी है। इस खूबसूरत से शाम में ये खूबसूरत सा लेक्चर आप लोगों के लिए है, स्पेशल फॉर यू पीपल, माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जरा देख लें हमारे पास, सॉरी मैंने अपने लिए मिटा दिया, आपके पास तो होगा, लेकिन हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ में क्या था? एक था ऑक्सीडेशन हाफ और एक था हमारे पास रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास कपर था और कपर ने बनाया था कपर 2 प्लस। रिडक्शन हाफ में हमारे पास 2H पॉजिटिव थे और एक NO3 नेगेटिव। ये हमें क्या दे रहा था? NO2 और NO2 के साथ साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरफ में हम ऐड करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ रूल में से जो फोर्थ सब रूल है वो यूज करते हैं। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 0 और इस तरफ भी 0, तो ये तो बैलेंस हो गया। इसी तरह हमारे पास इधर 2 प्लस है और 1 नेगेटिव, एक नेगेटिव और भी लगाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ऐड करते हैं रिएक्टेंट साइड्स में। अब जरा देख ले, 1 नेगेटिव यानी 1 जमा 1 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अब सब कुछ बैलेंस हो गया। चार्ज भी बैलेंस है दोनों तरफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में भी, रिडक्शन हाफ में भी, रिएक्टेंट साइड्स में भी, प्रोडक्ट साइड में भी, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी, और सारे एलिमेंट्स भी क्या है? बैलेंस है। तो बैलेंस तो हो गई। अब आपने 5वां रूल इस्तेमाल करना है। ये जितने 4 रूल्स थे ये बैलेंसिंग में थे, अब और बैलेंसिंग वाला 4th रूल्स था हमारे पास। अब आपने 5 रूल्स इस्तेमाल करना है, 5th रूल्स कि एड these two equation, add these two half add these two half equations add these two half equations in such a way that the two electrons that the electrons add these two half equations in such a way that the electrons on both sides cancel each other, कि ये दोनों को क्या करें? कैंसिल करें। सॉरी, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स दोनों अतराफ में जो है ये सारे क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। इस तरह इन दोनों हाफ इक्वेशंस को आप ऐड कर दें कि दोनों तरफ में जो इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए हैं
वो दोनों तरफ में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। मतलब अब ज़रा देख ले, ये है हमारा रिडक्शन हाफ और ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। लेकिन अगर हम देख ले तो ऑक्सीडेशन हाफ में ये जो रिएक्टेंट है और रिडक्शन हाफ में ये जो रिएक्टेंट है, इसको हम एक साइड में लगा देंगे। इसका ये है लेफ्ट हैंड साइड और इसका ये है राइट हैंड साइड। इसी तरह इस इक्वेशन का यानी ऑक्सीडेशन हाफ का ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो LHS को हम एक तरफ लिखेंगे और RHS को हम दूसरी तरफ लिखेंगे। इस तरह लिखेंगे कि दोनों अतराफ में से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब किस तरह कैंसिल करेंगे, इस तरफ हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ हमारे पास है दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरफ को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये 2 से आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगी, यानी ये सिर्फ 2 नहीं हो जाएंगे, इसको भी 2 से आप मल्टीप्लिकेशन देंगे, इसको भी, यानी ये पूरा जो राइट रिडक्शन हाफ है ये पूरा आप 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसके इक्वल करने हैं। अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो आपने ऑक्सीडेशन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना था, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके बराबर करने थे, ताकि दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते और दोनों को इक्वली आप कैंसिल करते। लेकिन अब चूंकि इस तरफ में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ में 2 है, तो हम इस तरफ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा देख ले, हमारे पास ये हो जाएगा वही ऑक्सीडेशन हाफ। अभी हम फिर से फिलहाल वही लिखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ में जो कपर है, कपर वो हमें देता है, क्या देता है, कपर 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन हम लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ में से अगर हम देख ले, रिडक्शन हाफ में से ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4H पॉजिटिव हो जाएगा, 4H पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी तरह ये हमें देता है 2NO2 और साथ साथ में प्लस 2H2O। अब जरा देख लें, इस रिडक्शन हाफ से ये इक्वेशन बन गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर दें, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। किस तरह कैंसल हो गए, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको फिलहाल अब इसको ऐड करते हैं। किस तरह ऐड करते हैं, ये जो LHS है, LHS है, ये इस इक्वेशन का LHS है और ये इस इक्वेशन का LHS है, ये इस इक्वेशन का RHS है और ये इस इक्वेशन का RHS है। तो LHS को एक तरफ कर दे, RHS को एक तरफ कर दे। तो पहले मैं LHS को ले लेता हूँ, कपर LHS ये, और ये हो गए हमारे पास 4H पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। वही 2 इलेक्ट्रॉन फिलहाल मैं लिख लेता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये किस तरह कैंसिल हो रहे हैं। तो LHS तो पूरे हो गए, यानी इस तरफ में LHS में सिर्फ हमारे पास कपर था और इस तरफ रिडक्शन हाफ में LHS में हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स थे। फिर हमारे पास इक्वेशन का साइन, यानी ये जो एरो का साइन है ये लगा लेते हैं। RHS में इस तरफ में हमारे पास सिर्फ कपर 2 प्लस है, तो कपर 2 प्लस लगा लेते हैं। इस तरह इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी है, वो लगा लेते हैं। अब इसका RHS तो खत्म हो गया, अब ये वाला RHS ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 2 NO2 है और साथ साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी है। अब जरा देख लें, आपको पता है कि जो चीज रिएक्टेंट साइड्स में भी होता है और प्रोडक्ट साइड्स में भी होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड्स में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड्स में, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इक्वेशन को देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है कि नहीं हो चुका। कपर एक 4 हाइड्रोजन, जरा देख ले, 2 दूने 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन। इसी तरह हमारे पास 2 3 6 ऑक्सीजन और 2 दूने 4 जमा 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस। चार्ज को देख लेते हैं, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, तो 4 प्लस
और 2 नेगेटिव, 4 प्लस और 2 नेगेटिव, तो 2 प्लस बाकी रह गया। इसी तरह इस तरफ भी हमारे पास इन प्रोडक्ट साइड्स में भी हमारे पास 2 प्लस है और रिएक्टेंट साइड्स में भी 2 प्लस है। तो ये इक्वेशन इस हाल में बैलेंस है। लेकिन चूंकि आपको न्यूट्रल इक्वेशन मिला था, तो आपने भी इसको क्या करना है, न्यूट्रल बना देना है। क्या बना देना है, न्यूट्रल। और अगर आप देख ले न्यूट्रल, आप इसको इस तरह बना सकते हैं कि मैं इसको मिटा दूं, ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन अब इनमें आपको कंसेप्ट मिलने वाला है काफी डिटेल से। तो जरा देख ले, हम क्या करते, इस 4H प्लस में से 2H प्लस तो अगर हम नाइट्रेट में ऐड कर दे तो ये HNO3 हो जाएगा। कपर हमारे पास है, कपर लिख लेते हैं प्लस 2H प्लस हमारे पास रह गए और 2H प्लस हमारे पास क्या हो गए, HNO3 में ऐड हो गए, क्योंकि हमारे पास 2 नाइट्रेट है, उनके साथ 2H प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास 2HNO3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2HNO3। और इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुके हैं। इस तरफ में प्रोडक्ट साइड्स में हमारे पास क्या है, एक कपर 2 प्लस है, एक कपर 2 प्लस है और 2 NO2 है, 2 NO2 है, और इसी तरह हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं। अब जरा देख ले, इस तरफ में हमारे पास H प्लस रह चुका है और इस तरफ में हमारे पास कपर 2 प्लस, यानी अभी भी ये इक्वेशन आयनिक फॉर्म में, आपने इसको वही न्यूट्रल इक्वेशन देना है। अब आप क्या करें, एड इक्वल नंबर या इक्वल इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रेट आयंस ऑन बोथ साइड्स। दोनों अतराफ में आप नाइट्रेट का इक्वल तादाद ऐड कर दे, यानी इस तरफ में आप 2H प्लस को बैलेंस करते हैं, यानी ये आयन हमारे पास न्यूट्रल बन जाए, तो इसमें भी आपने 2 नाइट्रेट ऐड करने हैं और ये वाला आयन भी हमारे पास पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये आयनिक फॉर्म से क्या हो जाए, न्यूट्रल बन जाए, तो इस तरफ में भी आप 2 नाइट्रेट ऐड कर दे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा कपर प्लस 4HNO3, copper plus 4HNO3 gives us a copper nitrate, sorry, दो है हमारे पास, प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। अब ये हो गया हमारे पास बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो उसने दिया था वो अनबैलेंस्ड था। जरा देख ले, इधर कपर एक, इधर कपर एक, ये तो बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन एक, इधर हाइड्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन एक, इधर नाइट्रोजन देख ले, 2 नाइट्रोजन ये और 1 नाइट्रोजन ये भी, यानी इधर हमारे पास 3 नाइट्रोजन और इधर 1 नाइट्रोजन है। इसी तरह 2 3 6 ऑक्सीजन जमा 2 ऑक्सीजन जमा 1, 2 और 6 8 जमा 1 9 ऑक्सीजन, और इधर हमारे पास सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो ये सारा एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और ये वाला देख लीजिए, हमारे पास बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कपर वन, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वन, सॉरी नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर 4 है, तो इधर भी हमारे पास 4 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन ये, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 4 3 12, 2 3 6 जमा 2 दूनी 4 जमा 2, क्या हो गए 12 ऑक्सीजन भी है। इन सब कुछ बैलेंस है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना दिया है। इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ हल करने की कोशिश करता हूँ। ये रूल्स आप याद रखेंगे, जितने भी रूल्स लिख दिए हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप ऐसा करें कि जो जितने रूल्स है वो सारे रूल्स एक ही पेज पर विदाउट एनी एग्जांपल्स लिख दे, ताकि आपको याद हो कि इस रूल के बाद हमारे पास ये रूल होगा, इस रूल के बाद हमारे पास ये रूल होगा। अब हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है आयरन 2 प्लस प्लस क्रोमेट आयंस। एग्जांपल नंबर 2 में हमें दिया गया है आयरन 2 प्लस प्लस डाइक्रोमेट आयन गिव्स अस, हमें क्या देता है, क्रोमियम प्लस प्लस आयरन। एक क्रोमियम देता है 3 प्लस में और एक आयरन देता है, आयरन भी 3 प्लस में देता है, आयरन भी हमें 3 प्लस में। हाँ, अब ये वाला इक्वेशन आपको दिया गया है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इधर आयरन 1 है, इधर भी आयरन 1 है, ये तो बैलेंस है। क्रोमियम इधर 2 है, इधर क्रोमियम 1 है, इस तरफ ऑक्सीजन 7 है, उस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है।
अच्छा, मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि हम एक रूल्स को भूल चुके हैं। चलो वो हम जब मैं एक एग्ज़ाम्पल करा दूँगा, तो वो 6th रूल भी है हमारे पास, वो हम उस एग्ज़ाम्पल में हम देख लेंगे, क्लियर है? हमारे पास एक छठा रूल्स भी होता है, एक 6th रूल्स भी है हमारे पास, लेकिन वो हम उस एग्ज़ाम्पल्स में आपको समझाएँगे, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। तो ज़रा देख लें, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें दिया गया है किस मीडियम में? एक एसिडिक मीडियम में। यहाँ पर हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में है या एसिडिक मीडियम में, इक्वेशन से हमें पता नहीं चल रहा, तो वो उसने आपको दिया होगा कि ये इक्वेशन हमारे पास एसिडिक मीडियम में है। ये मीडिया आपको मालूम करना या उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले वाला जो रिएक्शन था जो आपने देख लिया, उसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड था, तो नाइट्रिक एसिड तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, यानी वो वाला रिएक्शन हमारे पास एक एसिडिक मीडियम में हो रहा था, तो वो भी एसिडिक मीडियम, यानी वहां से अगर ऐसी रिएक्शन में आपको यहाँ पर लिख के भी ना दे तो आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह कोई इक्वेशन दिया गया है, जरा देख लेना, तो एक साइड में हमें कोई H प्लस नजर आ रहा है, ना कोई OH नेगेटिव नजर आ रहा है, ना कभी नाइट्रिक एसिड नजर आ रहा है, ना कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड नजर आ रहा है, तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। तो ऐसे इक्वेशन में आपको वो पहले से दे चुका होगा कि ये एसिडिक में हो रहा है या बेसिक में हो रहा है। तो इसने दिया है हमें कि ये इक्वेशन यानी ये जो रिएक्शन है, ये एक एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो एसिडिक और बेसिक में कोई फर्क नहीं होता। ये जो छठा रूल्स होता है, 6th रूल्स, उसको हम बेसिक मीडिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी 5 के 5 रूल्स हम एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो छठा रूल्स है, 6th रूल्स है, वो एक्स्ट्रा है बेसिक मीडिया के लिए, क्लियर है? और वो हम किसी बेसिक मीडिया में जो जब कभी रिएक्शन आएगा उसमें हम यूज करेंगे। चलो हम इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो पहला रूल्स क्या है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अब चूंकि ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, दूसरा रूल से अप्लाई करते हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+ और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। मतलब आयरन 2+ से जा रहा है आयरन 3+ में, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6+ और यहाँ पर है 3+, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं रिडक्शन, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, तीसरा रूल से ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ और एक होता है हमारे पास रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ हमारे पास ये वाला है जिसमें आयरन 2+ से जा रहा है आयरन 3+ में, आयरन 2+ से आयरन 3+ में। और रिडक्शन हाफ हमारे पास है क्रोमेटाइन डाइक्रोमेटाइन, यानी Cr2O7 2- से जा रहा है Cr3+ में, क्लियर है? अब चौथा रूल्स क्या है कि बैलेंस दिस टू हाफ इक्वेशन, ये जो दो हाफ इक्वेशन आपने बनाया, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ, इसको बैलेंस कर दे। तो बैलेंसिंग में से भी जो पहला रूल है वो क्या है कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को रिएक्टेंट और पेरोक्साइड्स में क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो इधर हमारे पास अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ में देख ले, तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास आयरन रिएक्टेंट साइड्स में भी एक है, पेरोक्साइड्स में भी एक है। रिडक्शन हाफ में अगर हम देख ले तो रिएक्टेंट साइड्स में हमारे पास अब 2 क्रोमियम है और प्रोडक्ट साइड्स में हमारे पास 1 क्रोमियम है। तो पहले तो हम इसको करते हैं बैलेंस, यानी 2 क्रोमियम लगा दिए, अब क्रोमियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, इधर हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, उधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो 7 के लिए हम 7 वाटर्स को ऐड करते हैं, 7H2O हमने ऐड कर दिए। अब जरा देख ले, इधर हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो गई, कितने हो गए, 14 हाइड्रोजन, और इस तरफ हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम इधर 14H+ ऐड करते हैं, कितने, 14H+ हम इधर भी ऐड कर लेते हैं 14। हमारे एक स्टूडेंट है और उसको ये 14 का टर्म बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ हमारे पास 14H+ और इधर भी हमारे पास 14 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, क्रोमियम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। अब दूसरा आपने क्या करना है, सॉरी, हाँ बिल्कुल, बैलेंस ऑल अदर एटम्स वाला हो गया, फिर बैलेंस ऑक्सीजन को भी कर दिया, बैलेंस हाइड्रोजन को भी कर दिया। अब चौथा रूल जो है बैलेंसिंग में वो क्या है कि बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स।
तो इधर हमारे पास 2 प्लस का चार्ज है, इधर 3 प्लस का चार्ज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस का चार्ज रह गया, इधर भी 2 प्लस का चार्ज, यानी दोनों साइड्स में चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इस साइड में चार्ज को बैलेंस करते हैं। इधर हमारे पास कितना चार्ज है, रिएक्टेंट चार्ज में 14 प्लस का चार्ज है, 14 प्लस और 2 नेगेटिव का चार्ज, यानी 12 प्लस का चार्ज हमारे पास रिएक्टेंट चार्ज में है। और प्रोडक्ट चार्ज में हमारे पास कितना चार्ज है, 2 3 6, यानी 6 प्लस का चार्ज हमारे पास इधर है और इधर 12 प्लस का चार्ज है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। अब जरा देख ले, 6 नेगेटिव और 8 नेगेटिव, सॉरी 6 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव, ये कितने हो गए, 8 नेगेटिव। 8 नेगेटिव 14 H प्लस से माइनस कर दे तो 6 प्लस रह जाएंगे, इधर भी 6 प्लस और इधर भी 6 प्लस, तो चार्ज इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब 5 रूल्स आपने इस्तेमाल करना, और वो हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि add these two half equations, reduction half and oxidation half, in such a way that the electrons on both sides cancel each other। तो जरा देख ले, इस साइड में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इस साइड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी 6 बना देना है। जब मैं ये 6 बना दूंगा तो ये इसके 6 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ऑक्सीडेशन हाफ को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, बस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको 6 के साथ इक्वल कर देना है। तो ये जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑक्सीडेशन हाफ में ये 6 आयरन हो जाएंगे, 6 आयरन 2 प्लस हो जाएंगे, 6 आयरन 2 प्लस, और इससे बन जाएगा 6 आयरन 3 प्लस, 6 आयरन 3 प्लस, और ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसी तरह रिडक्शन हाफ में से हमारे पास है प्रोटीन H प्लस और क्रोमियम 2O7 2 नेगेटिव, और साथ साथ में इसके साथ है 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 क्रोमियम, यानी 2 क्रोमियम आयन 3 प्लस प्लस 7 H2O। अब जरा देख ले, अब इसका जो LHS है, ये इसका LHS है और ये इसका RHS है, ये इसका LHS है और ये इसका RHS है, यानी LHS को अलग से ऐड कर दे और RHS को अलग से ऐड कर दे। तो इसका LHS जो है, इसमें है हमारे पास 6 आयरन 2 प्लस, अब इसका LHS में हमारे पास प्रोटीन H प्लस और साथ साथ में डाइक्रोमेट आयन 2 माइनस और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है। फिर हमारे पास इक्वेशन का साइन आता है, LHS खत्म हो गए, अब RHS के बारी है। तो यहाँ हमारे पास है 6 आयरन 3 प्लस, 6 आयरन 3 प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और अब यानी ये वाला RHS खत्म हो गया, तो अब ये वाला RHS ऐड करते हैं, 2 क्रोमियम आयन 2 क्रोमियम आयन प्लस 7 H2O। दोनों LHS को अलग से जमा कर दिया और RHS को अलग से ऐड कर दिया। अब जरा देख ले, ये 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड्स में, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड्स में, ये कैंसिल हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये हो गए हमारे पास 6 आयरन 2 प्लस 14 H प्लस और डाई क्रोमेट आयंस 2 क्रोमियम आयंस Cr2O7, ये हमें देता है क्या, 6 आयरन 3 प्लस और साथ साथ में हमें 2 क्रोमियम आयंस मिल जाएंगे, क्रोमियम आयंस प्लस 7 H2O 7 H2O। अब जरा देख ले, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मजीद कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 3 6 आयरन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 H प्लस, ये फिर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं हम देख लेते हैं। यहाँ पर 6 आयरन, यहाँ पर 6 आयरन, यहाँ हमारे पास 14 H प्लस, यानी 14 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास 14 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास 2 क्रोमियम, इधर हमारे पास 2 क्रोमियम, इधर हमारे पास 7 ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 7 ऑक्सीजन,
चार्ज देख लेते हैं। 6 दूने 12 हाइड्रोजन यानी 6 दूने 12 यानी 12 ए प्लस और 14 प्लस। 12 प्लस और 14 प्लस टोटल कितने हो गए? 12 जमा 14 तो 16 26। हाँ 26 14 और 12 16 जमा 10 हाँ 26 एच प्लस 26 एच प्लस सॉरी 26 प्लस हो गए और 2 नेगेटिव तो 24 प्लस। इस तरफ में हमारे पास 24 प्लस का चार्ज है। इस तरफ देख लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 3 18 18 प्लस 2 3 6 24 प्लस। क्लियर है? 6 जमा 18 24 प्लस इधर 24 प्लस इधर तो चार्ज भी बैलेंस, एलिमेंट्स भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैं जरा देख लो अपने नोट के साथ। हम बिल्कुल जो मैंने नोट बनाए हैं ये उसके साथ बिल्कुल इक्वल आ रहा है और हाँ हम गलत भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन था और हमने अपनी ही मेहनत से यानी आपने अपनी ही मेहनत से इसको बैलेंस बना दिया है। तो कुछ और भी इक्वेशन कर लेते, जितना हम प्रैक्टिस कर लेते इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। तो ये हो गए हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए बैलेंसिंग ऑफ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का तरीका। तो एक दूसरा एग्जांपल आपके पास है SO3 नेगेटिव और इसके साथ है हमारे पास क्रोमेट। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 जिसमें हमारे पास है SO3 नेगेटिव प्लस डाइक्रोमेट का आयन Cr2O7 2 माइनस और ये हमें दे रहा है SO4 2 नेगेटिव प्लस इसके साथ साथ हमें दे रहा है क्रोमियम 3 प्लस और ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडिया में। ये किस मीडिया में हो रहा है? एसिडिक मीडिया में। तो जल्दी से पहला रूल अप्लाई कर दे कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है। दूसरा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अगर हम देख ले यहाँ पर सल्फर +6 में है, यहाँ पर सल्फर +6 में है और यहाँ पर भी सल्फर किस में है 4 दूने 8 तो यहाँ पर भी सल्फर तो +6 में ही आ रहा है। यहाँ पर भी सल्फर +6 में है। हाँ इधर सल्फर +6 में है नहीं, यहाँ पर सल्फर +6 में किधर है? ये SO3 नेगेटिव है, SO3 2 नेगेटिव है। इसका नाम क्या है? SO3 2 नेगेटिव। ये SO3 1 नेगेटिव नहीं है, SO3 2 नेगेटिव है। अब जरा देख ली यहाँ पर सल्फर हमारे पास +4 में है। यहाँ पर सल्फर किस स्टेट में है? +4 में। किस तरह है ये मैंने आपको बताया है कि ये तरीका आप खुद निकाल सकते हैं, ये तरीका आप खुद पहचान सकते हैं अगर आप ये वाली लेक्चर देख ले। इसी ही चैनल पर मौजूद है ये वाला लेक्चर भी। मैं जरा वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ, बाहर कुछ शोर हो रहा है, उसको फिलहाल खत्म करते हैं। अच्छा वीडियो की लेंथ भी अभी ज़्यादा हो रही है तो चलो आज क्या है लेक्चर काफ़ी डिटेल से हो रहा है तो लेंथ को बर्दाश्त करें और इसके लिए हम सॉरी करते हैं। लेकिन यार जितना आप लेंथी लेक्चर देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट बेटर होता जाएगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसका क्या है +6। तो मतलब ये है कि सल्फर का यहाँ से हो रहा है यहाँ तक ऑक्सीडेशन यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नजर आ रहा है +3 मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी अपने अब ब्रेक दिस टू हाफ इक्वेशन दिस इक्वेशन सॉरी इनटू टू हाफ्स। तो एक हो जाएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ और एक हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास SO3 नेगेटिव जो है SO3 2 नेगेटिव ये जा रहा है किसमें SO4 2 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। और रिडक्शन हाफ में हमारे पास सब क्रोमेट जो है डाइक्रोमेट आयन 2 नेगेटिव ये जा रहा है क्रोमियम 3 प्लस में।
अब हमने इस इक्वेशन को हाफ भी कर दिया, यानी 2 हाफ में डिवाइड कर दिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस में बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरफ में ऑक्सीजन जो है इसको छोड़ते हैं, सल्फर को बैलेंस करते हैं। सल्फर इधर भी एक है, सल्फर इधर भी एक है, ये तो बैलेंस है। अब दूसरी बारी ऑक्सीजन की होती है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। तो इधर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, इधर 4। तो इधर एक H2O को ऐड करते हैं, इधर हमारे पास एक H2O हमने ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उस साइड में H+ ऐड कर दे, जिधर H+ की कमी है। इधर 2 हाइड्रोजन की कमी है, इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो हम इधर 2 H+ को ऐड करते हैं। 2 H+। अब चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं। चार्ज बैलेंस करें तो चार्ज किस तरह बैलेंस करते हैं? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इधर हमारे पास 2 प्लस प्लस 2 नेगेटिव, यानी इधर 0 चार्ज है, इधर हमारे पास 2 नेगेटिव का चार्ज है। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर भी 2 नेगेटिव का चार्ज लगाते हैं, क्योंकि इधर 2 नेगेटिव का है, इधर हमारे पास 0 बन रहा है, 2 प्लस और 2 नेगेटिव, तो ये 0 हो जाएगा इधर से। लेकिन हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों तरफ में 2 नेगेटिव हो जाएगा। अब रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं। बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो क्रोमियम को पहले बैलेंस करते हैं। क्रोमियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो पहले तो इसको 2 करते हैं। अब ऑक्सीजन की बारी है तो 7H2O ऐड करते हैं। फिर हाइड्रोजन की बारी है तो इधर हम हमारे पास यानी हम 14H+ को ऐड करते हैं, 14H+। इसके बाद चार्ज की बारी है, तो चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव, तो ये 12 पॉजिटिव इधर है हमारे पास, इधर 6 पॉजिटिव है, तो इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं ताकि ये भी 6 पॉजिटिव हो जाए। 12 पॉजिटिव में से 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 6 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 6 पॉजिटिव, तो दोनों तरफ में चार्ज भी हमारे पास, इधर भी बैलेंस, इधर भी बैलेंस। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इस तरह ऐड करते कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इधर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 बना देने हैं। 6 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O 3H2O gives us 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 3 दूने 6 6H प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये वाला हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम 2O7 2 माइनस, और 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2O। अब क्या करते हैं, LHS को अलग से ऐड करते हैं, RHS को अलग से ऐड करते हैं। तो ये वाला LHS जो है, इसमें हमारे पास क्या है, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O। LHS इसका खत्म हो गया। अब ये वाला LHS इसमें ऐड करते हैं, इसमें क्या है, Cr2O7 2 माइनस। तो LHS दोनों अतराफ वाले हमने ऐड कर दिए। अब RHS की बारी है, तो इसका RHS में हमारे पास है 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस, अब इसकी RHS 2 क्रोमियम 3 प्लस प्लस 7H2O 7H2O। अब जरा देख लेते हैं, सॉरी, कि हमारे पास सारी चीजें बैलेंस है कि नहीं है। तो 3 सल्फर बैलेंस, 2 क्रोमियम बैलेंस। ऑक्सीजन की बारी है, 3 9 ऑक्सीजन जमा 3 12 ऑक्सीजन जमा 7, कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 9 ऑक्सीजन जमा 3 12 जमा 7 19 ऑक्सीजन, और इधर 3 4 12 ऑक्सीजन जमा 7 19 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर भी 19, इधर भी 19। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 6 हाइड्रोजन भी बैलेंस। चार्ज आप देख लेते हैं, तो 3 दूनी 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव। इधर कितना है, 3 दूनी 6 नेगेटिव, और यहाँ देख ले, चार्ज तो कोई इशू नहीं बन रहा चार्ज में। 3 दूनी 6, तो ये 6 नेगेटिव हो गए और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव। ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 नेगेटिव, तो ये तो हमारे पास 2 नेगेटिव। ये हम देख लेते हैं, 3 4 12 ऑक्सीजन और 7 19 ऑक्सीजन, 4 4 6 प्लस प्लस 3 प्लस, और ये कितने हो गए, 2 3 6 प्लस 2 3 6 प्लस 2 3 6 और 6 12 प्लस और 3 दूनी 6,
6 नेगेटिव, तो यहाँ 6 प्लस रहता है, इधर हमारे पास है 3 दूनी 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव, तो कुछ तो हम छोड़ चुके हैं, कुछ तो हम क्या कर चुके हैं, गलत कर चुके हैं, कहीं पर गलती हो गई है हमसे। तो कहाँ पर गलती हो चुकी है, हम सॉरी आपका टाइम लेने के लिए। कहीं पर हम गलती कर चुके हैं, यहाँ पर देख लें हमने ऑक्सीडेशन क्या कर दिया, पहले ऑक्सीडेशन को मालूम कर दिया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, +6 से +3 में हाँ रिडक्शन हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में SO3 से SO4 बन रहा है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। फिर हमने इसको बैलेंस कर दिया, एक सल्फर 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन थे, तो इसके लिए हमने क्या किया, इधर H2O ऐड कर दिया, H2O ऐड किया तो इधर हमने 2H प्लस ऐड किए, फिर चार्ज हमारे पास क्या था, इधर 2 नेगेटिव का चार्ज था, इधर 2 प्लस और 2 नेगेटिव यानी 0 चार्ज था, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इस तरफ हमारे पास क्रोमेट था, इधर 2 क्रोमियम थे, ये 2 क्रोमियम, ये 2 क्रोमियम कर दिए। इधर 7 ऑक्सीजन के लिए हमने 7 वाटर ऐड कर दिए, तो 7 वाटर में से हमारे पास 14 हाइड्रोजन, तो इसके लिए 14H प्लस ऐड कर दिए। अब जरा देख ले यहाँ हमारे पास चार्ज कितना है, 14 प्लस और 2 नेगेटिव यानी 12 प्लस, तो 12 प्लस में से इधर हमारे पास कितना चार्ज था, इधर हमारे पास था चार्ज सॉरी चार्ज इसके साथ ये वाला बैलेंस करते हैं आपस में, तो ये 2 नेगेटिव और 14 पॉजिटिव यानी 12 पॉजिटिव, और इधर हमारे पास था 6 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो ये 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव यानी यहाँ पर भी 6 पॉजिटिव रह गया, यहाँ पर भी 6 पॉजिटिव, ये तो हो गया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने सॉरी ऐड करने के लिए हमने इस तरह ऐड करने के लिए कि दोनों तरफ में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3:3 बन गया, ये 3:O बन गए, ये 3:4 बन गया, ये 3 दूनी 6H प्लस बन गया, और ये क्रोमेट आयन था डाइक्रोमेट, ये 2 क्रोमियम और ये 7H2O, फिर हमने इसका LHS 3SO3 प्लस 3H2O और इसका जरा देख ले, इसका हमने सिर्फ क्रोमेट ऐड किया है, डाइक्रोमेट आपने देखा होगा और आप बार बार हमें कहते भी हो चुके होंगे कि सर आपने H प्लस छोड़ दिया है, H प्लस यहाँ पर रख दे, तो हमने यहाँ पर इसके RHS में हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ इसके RHS में क्या ये वाला जो 14H प्लस है ये छोड़ दिया है हमने, क्लियर है, तो ये वाला 14H प्लस भी यहाँ पर लगा देते हैं, तो 14H प्लस यहाँ पर है, जरा देख ले, ये जब हमने यहाँ पर नीचे कर दिया तो यहाँ हम 14H प्लस को भूल चुके थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर दिए, लेकिन 14H प्लस तो हम लगाने थे, आपको पता होगा, आप बार बार ये आवाज़ दे चुके होंगे, लेकिन कोई फिजिकल क्लास नहीं है कि हमें आपकी आवाज़ सुन लो, और लाइव क्लास भी नहीं है कि आप कमेंट कर दो और मैं देख लो, तो ज़रा देख ले, सॉरी कर लेता हूँ मैं आपके टाइम के लिए, तो 14H प्लस हमारे पास आ गए। अब आई थिंक क्लियर है, इसका RHS हमने ले आया यहाँ पर, अब LHS में से सॉरी LHS हो गया, अब RHS करते हैं, तो इसका RHS जो है ये 3 सल्फेट प्लस 6H प्लस 3 सल्फेट 6H प्लस ये कर दिया, इसका RHS 2 क्रोमियम 3 प्लस 7H2O ये भी हो गया। अब जरा देख ले, अब ये सारी चीजें बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, 3 सल्फर प्लस 3H2O प्लस डाइक्रोमेट, इनमें से अगर मैं क्या कर दूं, ये 6H प्लस और इससे 6H प्लस को क्या कर दो, हटा दो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचते, 8H प्लस बचते हैं, कितने 8H प्लस, तो जरा देख ले 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस, क्योंकि 6H प्लस इधर और 6H प्लस इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, अब ये वाला 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस 7H2O, अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस, 3 सल्फर क्रोमियम 2 क्रोमियम 2
ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 9 ऑक्सीजन जमा 3 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन जमा 7 19 ऑक्सीजन, 3 4 12 ऑक्सीजन जमा 7 19 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और 8 6 जमा 8 14 हाइड्रोजन और 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। अब चार्ज को देख लेते हैं, यानी हाइड्रोजन सब कुछ बैलेंस है। चार्ज को देख लेते हैं, 3 दूनी 6 -6 और -2, तो ये हो गए -6 3 दूनी 6 -6 और -2 -8 और 8 प्लस -8 8 प्लस है 0 चार्ज। और यहाँ पर है हमारे पास 3 दूनी 6 -6 और 2 3 6, यानी 6 प्लस और 6 नेगेटिव 0 चार्ज इधर भी है। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस। सो वेरी सॉरी फॉर योर एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। अब इतना सारा प्रोसेस है तो इंसान है आखिर, हम भी गलतियां तो हो जाती है हर किसी से, लेकिन बंदा वो है जो गलती से सीख जाता है, गलती दोहराता नहीं है। तो ये हो गए हमारे पास 3 एग्जांपल। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ करने वाला हूँ जो बेसिक मीडियम में होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बेसिक मीडियम में है, ब्रोमीन नेगेटिव। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास है ब्रोमीन नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव यानी मैंगनेट आयन, पर मैग्नेट आयन। और ये हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्रोमियम O3 नेगेटिव प्लस साथ साथ में हमें दे रहा है मैंगनीज डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है और ये इक्वेशन जो है ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। किस में हो रहा है? बेसिक मीडियम में। तो जरा देख ले, इसमें हम 5 रूल्स इस्तेमाल करेंगे और 5 रूल्स के बाद हम चैप्टर रूल्स भी इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो पहला रूल्स तो ये है कि राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो ये आयनिक फॉर्म में है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ब्रोमीन यहाँ पर नेगेटिव में है, यहाँ ब्रोमीन किस में है? अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 3 दूनी 6 -6 -1 -5, तो यहाँ ब्रोमीन हमारे पास +5 में है और यहाँ -1 में है। सो प्लस -1 से +5 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैंगनीज यहाँ पर +7 में है और यहाँ मैंगनीज +4 में है। तो मैंगनीज 7 से जा रहा है मैंगनीज +4 में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी मालूम किया। अब ब्रेक द इक्वेशन इनटू 2 हाफ्स। तो एक हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ, एक हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव जो है वो हमें क्या दे रहा है? BrO3 नेगेटिव। और रिडक्शन हाफ में हमें MnO4 यानी परमैंगनेट आयन जो है वो हमें क्या दे रहा है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब क्या करना है? बैलेंस दिस टू हाफ इक्वेशन। तो बैलेंस ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन इधर भी 1, ब्रोमीन इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 3, इधर एक भी नहीं है। तो इधर हम 3 वाटर को ऐड करते हैं। 3 वाटर को ऐड कर दिए तो हमारे पास हाइड्रोजन इधर 6 हो गए, इधर एक भी नहीं है, तो 6H प्लस को इधर ऐड करते हैं। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो चार्ज इधर कितना है? इधर 1 नेगेटिव है और इधर कितना है? 6 प्लस और 1 नेगेटिव, यानी 5 प्लस है। तो इधर हम 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, सॉरी इधर 1 नेगेटिव का चार्ज है। इधर कितना नेगेटिव का चार्ज है? 6 प्लस और इनसे 1 नेगेटिव, तो 5 प्लस हो गया। 5 प्लस का चार्ज इधर है और इधर 1 नेगेटिव का चार्ज है। तो हम क्या कर लेते हैं? इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 नेगेटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज, ये तो कैंसिल हो गई। इधर 1 नेगेटिव चार्ज, इधर 1 नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज भी क्या हो गया? इधर भी बैलेंस, दोनों तरफ में चार्ज भी बैलेंस हो गया। इधर देख लेते हैं बैलेंस है ऑल अदर आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैंगनीज 1 वो तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 उधर 2, तो वहां पर हम 2 वाटर को ऐड करते हैं। 2 वाटर ऐड कर दिए तो 4 हाइड्रोजन उधर, इधर 1 हाइड्रोजन में, तो इधर 4H प्लस को ऐड करते हैं। 4H प्लस को हमने ऐड कर दिया। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो 4 प्लस 1 नेगेटिव यानी 3 प्लस, इधर कोई भी नहीं है तो हम इधर भी
3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, तो चार्ज यहाँ पर दोनों साइड में क्या हो गया, बैलेंस। इधर भी चार्ज बैलेंस, इधर भी चार्ज बैलेंस। अब दोनों हाफ इक्वेशंस को इस तरह ऐड कर दे कि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3, तो इनको भी हमें 6 बना देना है, मतलब इस रिडक्शन हाफ को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ब्रोमीन negative plus 3H2O gives us BrO3 negative plus 6H plus, ये 6 इलेक्ट्रॉन फिलहाल लिख लेता हूँ तो फिर कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम क्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, ताकि ये 6 बन जाए। सो 2 4, सॉरी ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ है। अब रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। 8H प्लस प्लस 2 MnO4 हो जाएंगे नेगेटिव, प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी तरह ये 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड हो जाएंगे, 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2 दूने 4 H2O हो जाएंगे, 2 दूने 4 H2O। अब LHS को अलग से जमा करते हैं और RHS और RHS को अलग से जमा करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अब ब्रोमीन नेगेटिव प्लस 3H2O, ये इस इक्वेशन का LHS हो गया। अब इस इक्वेशन का LHS लेकर आते हैं तो इस इक्वेशन में हमारे पास है 8H प्लस और साथ साथ में 2 MnO4 नेगेटिव, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कैंसिल करते हैं। ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन हमने कैंसिल कर दिए। तो ये LHS, इसका LHS और इसका LHS मुकम्मल हो गया। अब इसका RHS लिख लेते हैं। तो RHS इसमें क्या है, BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, और साथ साथ में ये RHS तो खत्म हो गया। अब इसका RHS लिख लेते हैं। तो इसमें है हमारे पास 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4H2O। आप जरा देख ले, इधर हमारे पास 8H प्लस है और इधर 6H प्लस है, तो ये वाले 6H प्लस है और इनसे 6H प्लस कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2H प्लस हमारे पास क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। 2H प्लस रह जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ब्रोमीन नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 negative gives us BrO3 negative plus 2MnO2 plus 4H2O। फिर क्या कर सकते हैं, ये 3H2O हम कैंसिल करते हैं और यहाँ से भी 3H2O, तो हमारे पास कितना H2O रह जाएगा, एक H2O का मॉलिक्यूल इधर रह जाएगा। क्लियर है। इस तरफ को मैं मिटाने वाला हूँ, इस जगह को। अब जरा देख ले, H2O हमारे पास कितने रह गए, तो ब्रोमीन नेगेटिव, मेरे पेन में थोड़ा इंक कम हो रहा है, मैं दूसरा पेन देखिए जरा। ब्रोमीन नेगेटिव और ब्रोमीन नेगेटिव के साथ वाटर तो खत्म हो गए, हमारे पास 2H प्लस रह जाता है, 2H प्लस और साथ साथ में 2MnO4 नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास BrO3 नेगेटिव प्लस 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब जरा देख ले ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 मैंगनीज, इधर भी 2 मैंगनीज। ऑक्सीजन 2 4 8 ऑक्सीजन, 2 दूने 4 और 1 5 और 3 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस। एक नेगेटिव 2 प्लस और 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 3 नेगेटिव और 2 प्लस, तो एक नेगेटिव का चार्ज इधर बचता है और एक नेगेटिव का चार्ज इधर भी बचता है। तो यहाँ तक ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। लेकिन जरा देख ले, इस इक्वेशन में हमें H प्लस नजर आ रहा है। H प्लस मतलब ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम में हमारे पास H प्लस के आयंस होते हैं, जबकि हमें कहा गया है कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में।
तो आपने इस H प्लस को खत्म कर देना है। इसलिए हम छठा रूल्स बेसिक मीडिया के लिए एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और वो क्या होता है, छठा रूल्स यहाँ पर आपने लिख देना है उस रूल्स के साथ कि एड as many OH negative ions on both sides as many H plus ions were added on one side. इतने नंबर के OH नेगेटिव आयंस दोनों अतराफ में ऐड कर दे जितने H प्लस आयंस एक तरफ में ऐड हो चुके हैं। यानी इस तरफ में हमारे पास 2 H प्लस है तो हम दोनों अतराफ में 2 OH नेगेटिव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस रूल्स का मतलब ये है, सिंपल सा रूल है। यानी अब हम क्या कर लेते हैं, पूरा ये इक्वेशन अब बैलेंस करेंगे यानी सब कुछ करेंगे, उसके साथ कैंसलिंग करेंगे, जो चीजें कैंसिल होंगे रिएक्टेंट साइड्स में, प्रोडक्ट साइड्स में वो सारे कैंसिल करेंगे तो फिर लास्ट में आपके पास H प्लस नजर आ जाएगा और फिर उस H प्लस के लिए आप ये वाला रूल्स इस्तेमाल कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, Br नेगेटिव प्लस 2H प्लस 2H प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। इस तरफ में हमने 2 OH नेगेटिव को ऐड कर दिया, इधर भी 2 नेगेटिव को ऐड करते हैं। BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस H2O एंड साथ में 2 OH नेगेटिव को ऐड करते हैं। अब जरा देख ले, 2 OH नेगेटिव और ये 2 H प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, वाटर बना देंगे। Br नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2MnO4 नेगेटिव और ये हमें देगा BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस H2O प्लस 2OH नेगेटिव। अब जरा देख लीजिए, ये वाली वाटर एक मॉलिक्यूल और इसका एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये कैंसल। अब हमारे पास Br नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव और यहाँ पर मैं ये वाटर का मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रह जाता है। BrO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव। अब जरा देख लें, अब आपको OH नेगेटिव नजर आ रहा है इस रिएक्शन में, मतलब ये रिएक्शन वाकई बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो बेसिक मीडियम में आपने OH नेगेटिव को शो करना है, H प्लस अगर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में किया है, इसलिए हम ताकि हमें OH नेगेटिव नजर आ जाए, H प्लस खत्म हो जाए, इसलिए हम ये चैप्टर रूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ये हमारे पास इस इक्वेशन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म है। एक ब्रोमीन, दो मैंगनीज और ऑक्सीजन 2 4 8 ऑक्सीजन जमा 1 9 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जमा 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस था। चार्ज 1 नेगेटिव जमा 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव जमा 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, तो चार्ज भी बैलेंस है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, आपके साथ कुछ इक्वेशन आपको दे देता हूँ, आप इसको क्या कर दे, खुद से बैलेंस कर दे ताकि आपका भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। या आप ऐसा करें कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में ये लिखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर चार्ज शो करना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता। लेकिन आप ऐसा करें कि चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इस ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़रा देख लूँ। हाँ, 1 घंटा 14 मिनट हो चुके हैं। तो इस लेक्चर का एक छोटा-सा क्लिप हम और भी बनाते हैं और उससे वो तकरीबन 10 या 15 मिनट का क्लिप होगा इसी ही लेक्चर का।
और वो इसलिए देखना है क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और वो कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक ही एलिमेंट में। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।